Look, after the inhuman and barbaric murder of 26 innocent civilians in Pahalgam, it was expected that India would use its right to respond in an appropriate and proportional way. I think Government of India, the Indian Defence Forces have gone out of their way to ensure that no military and civilian targets were hit in Pakistan. They have only hit terror bases and launch pads. Unfortunately, the response has been anything but proportionate. Pakistan, as reports are coming in, has gone out of its way to target civilian populations. So I've just had a video conference with all the district collectors along the border and the line of control. I've taken stock of the situation and we're dealing with the situation as it develops. आज भारत के सेना के पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा। जिस तरह से पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों को मारा था, आज ठीक 13 दिन बाद जिस तरह से हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के तीनों के जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ सटीक हमला हुआ, जिसमें न केवल पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के अड्डे थे, 9 अड्डे में लगभग 90 आतंकवादी मारे गए हैं। चाहे वो मुरीद के का लश्कर तोयबा का अड्डा रहा हो, हाफिज सईद का, और चाहे बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का रहा हो या सियालकोट में हिजबुल का रहा हो, वो सभी के अड्डे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था, न केवल हमने पहलगाम का बदला लिया है, हमारी सेनाओं ने 26/11 का भी बदला लिया है। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी, उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री, अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जड़मूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। Well, congratulations. Something had to be done. And this denial by Pakistan that they have nothing to do with this, when we all know that they manufacture terrorism. They have factories of terrorism located there. The Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed and others, what are those? The factories of terrorism. And they use those terrorists against India, and they've done it not just today. They've been doing for years, for decades. And it has to come to a stop. I've been informed that the Indian Armed Forces have been successful against the operation against terrorists. I congratulate them with all my heart. दिल की गहराई से देश की सेनाओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया और उन सभी मेरी बहनों की ओर से जिनका सुहाग वहां पे निर्मम उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जो बेचारे निहत्थे थे, बेकसूर थे, उन आतंकवादियों ने उनको मार करके जो पूरे के पूरे देश में हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया था,
आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई उसका मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ मैं, क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, और ये मानवता को कलंक है। आज हर माँ भारती की संतान गौरवान्वित है। पहलगांव में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। आज हर माँ भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर, मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जो कहते हैं उसको करते हैं। उसका प्रमाण जो पहलगांव घटना के बाद तमाम विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, आज उन लोगों को भी करारा जवाब मिल गया कि देश की सुरक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। आज उसको करके देश के प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके ये साबित कर दिया, और दुनिया के तमाम देशों ने जो भारत को समर्थन देकर के साबित किया है कि हम सभी लोग आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने अनेक मजबूत और बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए। आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता लगातार रही है और हम लगातार आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रहे थे। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने मजबूत निर्णय लिए और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए कड़ी सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना न की होगी, और ये निश्चित था कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर प्रहार होगा और निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो देश और दुनिया के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और पल पल का अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे, पर यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पहलगाम हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक की, तो भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और बदला भी लिया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कल आधी रात में लॉन्च करते हुए कहीं आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है तो आतंक पे चोट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की गई और आतंक के खिलाफ भारत की एयर स्ट्राइक की सभी ने सराहना की है। और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी, पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि श्रीनगर से हमारे साथ अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए, देखिए आधी रात में जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, दुनिया भर में इसकी सराहना की जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अभी किस तरह का माहौल? वाकई तो वीर सपूत कहेंगे, सबसे पहले जिसे हम वीर सपूत और उसके साथ में जय हिंद का जो नारा है वो वाकई तौर पे आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो मिशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से एक्शन देखने को मिला मरकजी सरकार की ओर से, और जिस तरीके से जो 9 जो आतंकी संगठन के जो ट्रांजिट कैंप थे उनको उड़ा दिया गया, और कहीं ना कहीं इस हवाले से जम्मू कश्मीर में भी काफी जो है खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी सुबह का टाइम है, क्योंकि एलओसी के जितने भी सिटी वाले इलाके हैं वहां पे काफी दहशत फैला हुआ है गोला बारूद की वजह से। लेकिन उसके बाद में अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, यूं ही यहाँ पे थोड़े से हालात सामान्य होते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई तौर पे जो दृश्य सामने आएंगे, जो हमारे पास अभी इतलात आ रहे हैं कि
काफी सारे सेलिब्रेशन यहाँ पे मनाने जा रहे हैं आने वाले समय में। लेकिन उसके बाद में अगर हम हालात की बात करें, हालात कहीं ना कहीं जो है पुरतशद्दुद है ही। हालांकि खूब दहशत का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद अभी हम NH44 पे है। आप देख सकते हैं ये ठीक है श्रीनगर। बिल्कुल अजहर इधर रोकना चाहेंगे और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं जिनके पास खास अपडेट्स हैं। खास अपडेट्स साझा करें और दिल्ली में किस तरह की हलचल तेज होती हुई राजकुमार। देखिए मनीषा, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रक्षा मंत्री पहले ही पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की सूचना भी मिल रही है और कैबिनेट की एक बैठक भी इसमें बुलाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। उसके अलावा अगर बात कर लें ये पूरा जो हुआ है मसला, तो अगर इसमें विक्रम मिस्री ने जिस तरीके से सिलसिलेवार चीजों को रखा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 15 दिन, आज 15वां दिन है उस घटना को, कितना संयम भारत ने रखा है, तमाम जो इनपुट हैं वो लिए गए हैं और उसके बाद सिलसिलेवार पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की मीडिया के जरिए एक बात जरूर रखी है और भारत की 2 बेटियों ने इस बात को रखा है कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। केवल 25 मिनट में ये ऑपरेशन जो है ये संपन्न हुआ और 9 जो स्थान हैं उन स्थानों पर आतंकवादियों के रीढ़ को तोड़ने का काम किया, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी सैन्य जो व्यवस्था है या जो उनके सैनिक ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं किया गया। ये पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। भारत ने इस बात को लेकर एक बात जरूर स्पष्ट कर दी है कि हिंदुस्तान जो है वो शरीफ है लेकिन कमजोर नहीं है। अगर उसके व्यक्तियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और किस तरीके की स्थितियां बनती हैं आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को, देखिए रात के मैं कल भी आपको कह रहा था, मैं कहता 24 घंटे उस बात को हुए हैं कि रात में तब हम महफूज सोते हैं जब हमारी सेनाएं सतर्क सजग रहती हैं और रात को 1 बजे जिस समय मेरे ख्याल से हिंदुस्तान सो रहा होगा, पाकिस्तान तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जनता भी सो रही होगी, लेकिन उनके तमाम जो व्यवस्था है उसको भेड़ते हुए 25 मिनट के अंदर 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। 1 बज के 5 मिनट पर 1 बज के 30 मिनट पर हमारे जो फाइटर जेट हैं वो अपने अंजाम को, अपने टारगेट को अचीव करके वापस लौट आए। तो इस बात से पूरी दुनिया को ये आभास जरूर लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान जो है वो जो चाहेगा वो करेगा। अगर उसके स्वाभिमान पर बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर घुस के ही क्यों ना हो। ठीक है पल्लवी, आपके पास आते हुए देखिए पाकिस्तान पे जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं आतंकियों को देने की कोशिश की गई है। दिल्ली में किस तरह के जश्न का माहौल है, दिल्ली में किस तरह से हलचल तेज होती हुई पल्लवी? देखिए मनीषा, अगर बात करते चले जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि आखिर धर्म पूछ के मारोगे तो किस प्रकार से भारत जवाब देगा, ये स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। और जिस प्रकार से भारत ने 1:05 पर और 1:30 बजे तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है इसे देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को बताया कि अगर हमारे एक भी निर्दोष नागरिकों को मारा जाएगा तो हम किस प्रकार से बदला लेंगे। साथ ही अगर बात करते चले मनीषा दिल्ली की, तो दिल्ली को अलर्ट मोड पे रखा गया है और जो सिक्योरिटी है उसे भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से मॉक ड्रिल की बात की जा रही तो दिल्ली में मॉक ड्रिल को भी लेके अभी आरएमएल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई हमला होता है तो अपने आप को किस प्रकार से बचाया जाए। और साथ में अगर बात करते चले स्कूल में बच्चों को भी बताया जा रहा है कि आखिर किस प्रकार से मॉक ड्रिल से बचा जा सके, उसके सुझाव दिए जा रहे हैं। साथ में जिस प्रकार से सीसीएस की आज तीसरी बैठक है जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री होंगे और देखा जाएगा कि किस प्रकार से वो सीसीएस की बैठक संपन्न होती है और क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि जब 22 तारीख को ये हमला हुआ था, पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद से जो भारत सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सीसीएस की बैठक की थी और बताए थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी बताया था और बिहार के दौरे में भी बताया था कि इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद से 15 दिन का ये जो समय व्यतीत हुआ, कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के हर नागरिकों के मन में
एक बात जरूर थी कि आखिर भारत सरकार क्या कुछ करेगी। तो देखा जा सकता है कि मनीषा किस प्रकार से भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। वहीं अगर बात करते चले, पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने अब एक्शन ले लिया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और साथ में अगर बात करते चले, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो खुद वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि आखिर हमारे देश की जनता, अगर हमारी पाकिस्तान की मीडिया कहाँ थी, वो खुद अपने लोगों पे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिलावार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करते चले, हमारा जो जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो अपोजिशन की बात कर ले, चाहे वो सत्ता पक्षी की बात करने, सभी लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्य को बहुत ही सराहना दी। और हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं, उन सभी ने भारत सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में मॉक ड्रिल की जो ट्रेनिंग है वो सिलसिलेवार है और दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से अपने आप को बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अब एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। साथ में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे बिल्कुल लौटेंगे सभी के पास। बने रहिए आप हमारे साथ, आप इससे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल अभी पूरे देश भर में किस तरह की हलचल तेज होती हुई। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की, जहां पहलगाम हमले का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए आखिरकार आधी रात में बदला ले ही लिया। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक करते हुए आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कल आधी रात में लॉन्च किया गया, जो कि 1:05 से लगभग 1:30 तक चला और पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं और आतंक के खिलाफ भारत की एयर स्ट्राइक होती हुई नजर आई। पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। इसके तहत एयर स्ट्राइक में 80 से 90 आतंकियों के ढेर होने की सूचना देखिए अभी तक मिल रही है और एयर स्ट्राइक पर सियासी दिग्गजों ने भी लगातार प्रतिक्रिया दी है और वो इस कार्रवाई की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। और आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इस बीच पहलगाम में शहीद हुए विक्टिम परिवारों का क्या कुछ कहना है, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है। तो मैं आदिल हुसैन का बाप हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि जो फौज ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो आज उन 26 लोगों का बदला लिया है, तो इसमें बहुत आज मैं खुश हूँ और उन लोगों को भी शांति मिली होगी जिनका बदला इस गवर्नमेंट ने और फौज ने लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। Thank to our Indian government that within 15 days of the attack they have taken the revenge, and this is like now I think the people who died, these 26 people, their souls would rest in peace because of this revenge, and I am really very thankful to the government, and I would suggest, like the way my mother said, that this terrorism should be fully cleared. There should not be a single terrorist left, so that in future also such incidents won't happen. No one should lose their loved ones like the way we did. I lost my father in this attack, but now I think he would, wherever he would be happy that like this revenge has been taken by the government. जो मोदी जी ने पहले दिन कहा था वो आज करके दिखा दिया, और हमें पूर्ण विश्वास था पहले दिन से कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अधर्म के नाश का बीड़ा उठाया है और आज उस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 13वीं सोमवार को थी, उन्होंने जो हमें भरोसा दिलाया था, जो देश की जनता को भरोसा दिलाया था,
उसे आज पूरा करने का अभियान शुरू हो चुका है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आतंकवाद का समूल नाश हो जाएगा। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अजहर, आपके पास आते हुए, अजहर, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता इसे किस तरह से देख रही है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब एक्शन तो भारत की तरफ से हो चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कुछ रिएक्शन आता है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता किस तरह से तैयार और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जब से ये हमला हुआ है, पहलगाम इंसिडेंट जब से हुआ, तब से लेके अभी तक लगातार अगर जम्मू कश्मीर के जो सिविल सोसाइटी है या यहाँ के जो लोकल निवासी है उनकी बात थी, उनका भी यही साफ तौर पर कह रहा था कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के निवासी जो आम लोग हैं वो भी इस सपोर्ट में नहीं है, वो भी आतंकवाद के सपोर्ट में ही है। तब जाके ये खत्म हो गया, तब जाके आज इसमें जितने भी परसेंट बचे हैं वो इस प्रकार से ही बचे हैं क्योंकि जब यहाँ के लोगों का सपोर्ट है। इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के, साउथ कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम एरिया में है और यहाँ से सटीक वाले एरिया जो है वो पुलवामा है। तो ये आज की डेट में हालांकि अभी जो है एलओसी पे काफी तनावपूर्ण बना हुआ है, काफी जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब इससे पहले 2019 से पहले जब हम इस स्थान पे पहुंचे थे तो यहाँ पे काफी बॉयल मिलते था, प्रोटेस्ट मिलते थे, बंद का आह्वान मिलता था। लेकिन ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये NH-44 है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को रास्ता जाता है। ये बिल्कुल सामान्य तौर पे चलता है, यहाँ पे बिल्कुल गाड़ियां जो है बिल्कुल सामान्य तौर पे चलता है, रवा दवा है, टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, हर कोई व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है। हालांकि अभी देश भर में एक इमरजेंसी जो है पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदरूनी तरीके से जो इमरजेंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए NH-44 कितना शांतपूर्ण से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो लोग खुल के सामने आए हैं पुलवामा अटैक के बाद में, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और हर एक तबका, पर्टिकुलरली जो ट्रेड यूनियन से वापस लोग थे वो भी ये डिमांड कर रहे थे जो इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद में जब सेना की जानिब से ये एक्शन लिया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतवर्ष के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के लोगों में भी खुशी का जो इजहार है वो देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से डे फर्स्ट से ही सेना का एक टारगेट था कि जीरो टॉलरेंस जो एक नारा था, वाकई तौर पे वो आज जो है साबित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे पास रिपोर्ट आया या जो प्रेस वार्ता में है, तकरीबन 80 से 90 जो आतंकवाद है उनको मार गिराया गया है, जिसमें उनके LAT के जो टॉप कमांडर है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर है, जिनका नाम सुनते ही जो एक टेरर और दहशत के नाम से जो कांपते थे, लेकिन आज की डेट में वो दस्त हुए हैं, न कि वो बल्कि उनके जो घर है वो भी दस्त हुए हैं। हम देख रहे हैं लगातार जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में जनूबी कश्मीर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और जो LOC के सटीक वाले इलाके हैं, बारामूला, वहां पे भी जितने भी एक्टिव मिलिटेंट हैं उनके घर भी ध्वस्त किए गए हैं। और साथ ही साथ जो OGW है जो सबसे बड़ा नासूर है इस देश के लिए, OGW जो अंडरग्राउंड वर्कर है, जो हिडनली काम करते हैं, उनके घर भी ध्वस्त किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है। तो ये सबूत है भारतीय सबूत के जो दिन रात लेके इस काम में जुटे हैं कि पूरे देश में जो जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी है उसको खत्म करने में। आज की डेट में इस एक्शन के बाद में हालांकि वाकई तौर पे पूरे मुल्क के साथ साथ में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिल्कुल पड़ोस में है, पाकिस्तान इसके पड़ोस में, इसके काफी सारे एरियाज है, चाहे पुंछ है, राजौरी है, बारामूला का जो अखनूर वगैरह, वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटीक है, उसके इलाके में काफी सारी कशीदगी हुई है और उनके जो गोला बारूद की वजह से यहाँ पे काफी सारे जो बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग है, वो जख्मी हुए हैं। अभी तकरीबन 40 के करीब जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, 40 के करीब जो सिविलियन है वो जख्मी हो गए हैं। निहत्तों पे जो टारगेट किया गया है, इससे पहले आपको बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले जो कश्मीरी पंडित जो टारगेट किए गए थे, जो बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है। आज की डेट में भी जब हमने यहाँ से एयर स्ट्राइक किया तो वहां से जो जवाबी कार्रवाई आई तो उसके नतीजे में हमारे 40 जो लोकल है जिसमें बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो जख्मी हो गए। उनके साथ साथ हमारे पास जो इत्तला है कुछ एक की मौत भी वाक़ा हुई है, उनके साथ भी हमारे साथ श्रद्धांजलि है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है और इस बौखलाहट के बीच में हमारी भारतीय सेना जो है वो सक्षम है। उसके साथ साथ जो मरकजी सरकार है वो भी, हालांकि देर से ये एक्शन हुआ है, काफी 15 दिनों के बाद में इस इंसिडेंट के बाद में एक्शन हुआ है, लेकिन इसको लेके यहाँ के सिविल सोसाइटी, यहाँ के आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है,
राजकुमार, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, दिल्ली में हो रही तमाम हलचल के खास अपडेट्स आपके पास हैं जिन्हें आप लगातार साझा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज रात में मॉक ड्रिल भी होने वाली है, जिसको लेकर आज सुबह से ही तैयारियां होने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर मॉक ड्रिल की बात करें तो इसे किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, और क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान पर अब जिस तरह का एक्शन हुआ है उसी के रिएक्शन की तैयारी अब हमारे देश में होना, भी पूरे देश में होना शुरू हो गई है? देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर आपने जो कहा है वो सही है और सही को मानना चाहिए। ये कैबिनेट की जो बैठक हो रही है इस समय हमें हिंदुस्तान की जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसको भी बहुत बेहतर बनाए रखना जो है हमारे लिए चैलेंज है, और इसको माना है। तमाम जगह हाई अलर्ट घोषित किए गए हैं। 4 बजे जहाँ जहाँ समय मुकर्रर किया गया है, जहाँ जहाँ जगह मुकर्रर की गई हैं, वहाँ उसी तरीके से मॉक ड्रिल की अभी तक मॉक ड्रिल को स्थगित करने की कोई सूचना नहीं है। 4 बजे के आसपास दिल्ली में 6 स्थान जो हैं और पूरे देश में 244 जो स्थान हैं उन पर मॉक ड्रिल लगातार होगा। और अब देश का हर व्यक्ति, क्योंकि रात को अगर 1 बजे ऑपरेशन हुआ और 25 मिनट के अंदर उसको अंजाम दिया गया, और सेना ने पहली बार, मतलब आप देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से अक्षर से एक एक शब्द अगर देखा जाए विदेश सचिव का, तो निश्चित तौर पर विक्रम मिस्त्री ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है और बहुत शालीन भाषा में अपनी बात को कह दिया है कि भाई हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल आतंक नहीं चाहता और आतंकवाद का समापन करना ही उसका सीधे सीधे लक्ष्य है। और ये जो हमले हुए हैं, ये जो 25 मिनट का जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक केवल उन आतंकवादी ठिकानों पर है जो आतंकवादी पूरी दुनिया और पूरे देश को, हिंदुस्तान के जो 26, केवल ये नागरिक नहीं, इससे पहले बहुत सारे जो ऑपरेशन हैं उनको उन्होंने अंजाम दिया। केवल खून खराबा करना उनका मात्र एक मकसद है। और हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने जिस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और वो तस्वीरें दुनिया के सामने हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए रखी गई, उससे एक बात स्पष्ट तय हो गई है कि निश्चित तौर पर हमें सजग रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो कैबिनेट की बैठक है वो बुलाई गई है। तमाम गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम जितने भी अर्धसैनिक बलों के डीजी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अगले 24 घंटे में जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं वो लोग वापस अपनी पोस्ट पे आएं और आके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में जो संवेदनशील इलाके हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत सारे गद्दार जो है वो हिंदुस्तान के अंदर छिपे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये कि ये जो इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में हुई है, जिसका ये ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद ये कार्रवाई हुई है, उसमें ऐसे भी कुछ इनपुट मिले हैं कि जो हिंदुस्तान की सरजमी पर जो लोग खून खराबा चाहते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से पोषित करते हैं, उनको किसी तरीके से आतंकवादियों को मदद करते हैं, उन मददगारों की रीढ़ तोड़ने की भी आवश्यकता है। मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं, ये इंडिया गेट के आसपास का जहां सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं उनका संग्रहालय है, उसके आसपास का जो इलाका है, आम चहलकदमी वैसे ही दिख रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के लोग, दिल्ली पुलिस की जो आईबी और उस तमाम जो सुरक्षा बलों के जो लोग हैं वो डिप्यूट हो गए हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना हो ना पाए। इसको हमारा चैलेंज है। उसके अलावा सेना पूरी तरीके से सतर्क हैं। जो बॉर्डर के इलाके हैं उनमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से क्या आती है, इसका मुझे लगता है कि शायद इंतजार करने की जरूरत है। और लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरीके से, हिंदुस्तान की सेनाएं जो हैं वो तैयार हैं। पूरी दुनिया ने एक चीज जरूर देख ली, और ये पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया कि 25 मिनट में जो स्ट्राइक हुआ है उसमें एक भी सैन्य ठिकाने पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से नहीं की गई है। तो हिंदुस्तान, एक बात तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आतंकवादियों का समूल नष्ट करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। बिल्कुल। अजहर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अभी अगर घाटी के हालातों की बात करें तो क्या हालात जो हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं? बाजारों में अभी चहलकदमी देखने को मिल रही है या सब कुछ बंद चल रहा है? किस तरह के वहां पर अभी ताजा हालात? देखिए, अगर हम बात करें पूरे घाटी के जो अभी सामान्य है, मैंने पहले ही बताया कि एलओसी के जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, हालांकि कुछ एक लोकल जो है, जो काफी सारे सटीक वाले गांवों हैं, वहां से लोगों ने पलायन किया है, वो सेफर प्लेस की तरफ जा रहे थे। क्योंकि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हिदायत की गई थी कि मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, लेकिन वो भी कैंसिल किया गया क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद में वो मॉक ड्रिल भी कैंसिल किया गया। लेकिन उसके बाद में बाकी क्षेत्रीय इलाके की बात करें, पर्टिकुलरली सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर की बात करें, वहां पे मामूल के मुताबिक काम चल रहा है। मार्केट खुली है, नेशनल हाईवे खुली है, हर एक मार्केट खुली है। लेकिन
जितने भी LOC के सटीक वाले इलाके हैं वहां पे जितने भी लोग हैं वो वहां से पलायन कर गए हैं, वो वहां से जो है सिपर पुलिस की तरफ चले गए हैं। लेकिन उसके बाद में जितने भी जाए साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर डायरेक्ट गए, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो हर एक व्यक्ति तैयार है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ से हमने जब रिएक्ट किया, जहाँ पे हमने काफी सारे जो आतंकी जो गतिविधि जो ट्रांजिट कैंप है उनको उड़ा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से वहां के सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसका रिएक्शन किया जाएगा, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोग भी काफी तशवीश में है और ये लग रहा है कि कहीं अगर हमला होता है, जो भी सटीक वाले इलाके हैं, LOC के सटीक वाले इलाके हैं, वहां पे हमला हो सकता है। लेकिन जहां तक इस हमले का ताल्लुक है, जो मिशन सिंदूर के तहत जो भी हमारे यहाँ से हमला हुआ, वो पर्टिकुलरली वो सटीक उसी एरिया में और उसी स्थान पे हुआ है जहां पे ये आतंकी गतिविधि होती थी और उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन उनके हाथ से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, उनके हाथ से कोई वो नहीं होता है कि ऑर्डर होता है कि नहीं पर्टिकुलरली इस जगह को करना है। उनके पास में वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो वीडियोस है वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसको लेके और सोशल मीडिया की वजह से जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलरली घाटी के लोग हैं वो काफी जो है सहमे हुए हैं और इसकी वजह से यहाँ पे तशवीश है। लेकिन दूसरी जानिब से एक चीज है कि भारतीय सेना के ऊपर उनको ठीक है, जल्द लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। पल्लवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हुए। पल्लवी, तो देखिए देश भर में इस वक्त हलचल किस तरह से तेज है वो लगातार मीडिया दिखा रही है और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सोची समझी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, जो कि काफी संवेदनशील मसला है, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ रखा जा रहा है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से देख रही है और पूरी दुनिया के नेता किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीषा, अगर बात करते चले इंटरनेशनल मीडिया की तो हर जगह से खबर आ रही है कि हमें पता था कि भारत अपना बदला जरूर लेगा, क्योंकि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद को पनाह नहीं देता है। और साथ में अगर बात करते चले चीन की भी तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवाद भारत की तरफ किया था और जो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था, तो इससे स्पष्ट था कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। जब पाकिस्तान और चीन की मित्रता को देखी जा सकती है, पर अब चीन भी लगातार ऐसा कह रहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे में व्यवस्था को अच्छी करें और सहमति जताएं। तो साथ में अगर बात करते चले मनीषा, अगर US वगैरह की बात करें तो लगातार भारत के समर्थन में सभी लोग रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की बात कर ले, चाहे वो अगर US की बात कर ले, हर जगह से भारत की तरफ समर्थन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार कश्मीर के जो मुख्यमंत्री अब्दुल हैं उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। साथ में अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि BSF और LG और DG के संपर्क में गृह मंत्री अमित शाह हैं और जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सभी जगह सुरक्षा को काफी मजबूत किया गया है। अगर साथ में बात करते चले मनीषा, जिस प्रकार से चंडीगढ़ से लगाए और भी ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनको बंद कर दिया गया है 10 मई के लिए, क्योंकि अभी जो आतंकी हमले का जो जवाब भारत ने दिया है उससे देखा जा सकता है कहीं इसको अंजाम दिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो जिस दिन हमारी तीनों ही सेना, जल थल वायु तीनों ही सेना जिस दिन पाकिस्तान पे हमलावर होगी, पाकिस्तान उस दिन नामो निशान पाकिस्तान का मिटता हुआ दिखाई देगा। साथ में जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार से मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से दिखाया गया, इसमें जो जनता की खुशी है इसे भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और जितने भी लोग हैं इसका काफी समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। तो इससे देखा जा सकता है कि जो हमारे भारत की एकजुटता है इसमें काफी ज्यादा लोग खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा एकजुटता है। पर इसमें जो अभी मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी मनीषा, मॉक ड्रिल में भी लोग इसकी तैनाती देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है, कल से दिल्ली में काफी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है और CCTV कैमरा से निगरानी भी रखा जा रहा है। और जिस प्रकार से रात में 1:05 से 25 मिनट तक ये जो सिलसिलेवार ऑपरेशन सिंदूर चला, इसके बाद से और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारत की जितनी भी सीमा क्षेत्र पाकिस्तान से पड़ता है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए अब भारत सरकार CCS की तीसरी बैठक कर रही है जिसमें कैबिनेट के सभी बड़े पदाधिकारी हैं। अब क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है,
राजकुमार, तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये तो समझ में आ गया था कि आतंकियों ने कहीं ना कहीं धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और अगर इस वक्त अपने देश की धार्मिक गतिविधियों की बात करें तो जहां एक तरफ देखिए चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में इन धार्मिक यात्राओं को सकुशल संपन्न कराना अब कितनी बड़ी चुनौती बनती हुई तमाम सेना के लिए और पुलिसकर्मियों के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है वो अपने अडिग फैसलों के लिए जाना जाता है। अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का इन यात्राओं को प्रभावित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ा दी गई है। अगर अर्धसैनिक बलों के डीजी को निर्देश दिए गए हैं कि छुट्टी पर जो जवान गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया जाए। 28 तारीख से पहला जत्था जाना शुरू होगा। 9 करोड़ से ज़्यादा लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पहलगाम वही इलाका है जहां पर यह घटना हुई है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था 15 दिनों में मनीषा बहुत सजग हो गई है। ये जो स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक जो हुआ है, इस एयर स्ट्राइक पे केवल हमें अब पाकिस्तान का रुख देखना है कि पाकिस्तान इस पे क्या सफाई देता है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जिस तरीके से आधिकारिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई और उसमें एक कर्नल इस तरह की अधिकारी और उसके अलावा एक विंग कमांडर लेवल की महिला अधिकारी, मतलब भारत की बेटियों ने इसको कहीं ना कहीं जो है इसकी अगुवाई की। उसके अलावा विदेश सचिव ने पूरे प्रकरण को जिस तरीके से रखा है, तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, इस प्रतिक्रिया का इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों यात्राएं अभी तक कहीं प्रभावित नहीं है और मुझे भी मतलब नहीं लगता, अपने अनुभव के आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये यात्राएं अपने समय से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगी। सभी सहयोगियों से खास अपडेट्स लगातार इस मामले पर लेते रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। उनका इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई थी बहुत मार्मिक थी, पूरे देश को हिला के रख दिया और उस वक्त से लोग भी इंतजार कर रहे थे और देश के विपक्ष ने भी, राहुल गांधी जी समेत सबने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ में हैं, जो भी कदम उठाना चाहते हैं वो इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए उठाएं। और अभी भी जो खबरें आ रही है सुबह सुबह, उसमें तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उस पर कोई हमला नहीं किया गया है। सिर्फ जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको 9 जगह एयर स्ट्राइक किया गया है, उनको नेस्तनाबूद करने का एक्शन किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये तो स्थिति अब मालूम पड़ेगा कि क्या टर्न लेता है स्थिति। पूरी जो कवायद है ये जो इंडिया की तरफ से शुरू हुई है और जिस प्रकार से रिएक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान के, वहाँ के आर्मी ऑफिसरों के और वहाँ से मीडिया की खबरें आ रही है, अब ये वक्त बताएगा, आज दिन को मालूम पड़ेगा कि ये क्या मोड़ लेती है। निश्चित तौर से सेना के मैं इस पराक्रम को बधाई देना चाहता हूँ और ये सेना, भारत की सेना जिसने इस देश का नाम हमेशा आगे बढ़ाया है और सेना के जवान और हमारे जो अधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर से भारत के लोग ये चाहते थे, देश के लोग चाहते थे कि आतंकवादियों का सफाया हो, आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो आज पाकिस्तान देश है उस पर कार्रवाई हो। सेना ने इस पर मजबूत कार्रवाई की है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। आप भी मांग कर रहे थे और लगातार ये कर रहे थे कि राफेल पर नींबू और मिर्ची भी लिखाए थे, राफेल से ही हमला किया। नहीं, मैंने कहा था कि इस नाते आप ले हैं, जैसे हम सब लोग कोई भी नई चीज लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पर उस पर जब जरूरत पड़ती है तो वो गाड़ी चलती भी है, खड़ी नहीं रहती है। मैं इस नाते इस देश के जो रक्षा मंत्री ने नींबू बांधा था तो मैंने कहा था कि नींबू बांधने के लिए, मिर्च बांधने के लिए नहीं है, कार्रवाई करिए। यही देश चाहता था, यही राष्ट्र चाहता था, हम सब लोग यही चाहते थे। तो आज जो सेना ने कार्रवाई की उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं और निश्चित तौर से आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए, आतंकवादियों को जड़ से समाप्त किया जाए। सर, देर रात एयर स्ट्राइक हुई है, क्या कहेंगे आप? कल रात में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना का एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस
पाकिस्तान में अंदर घुसकर 9 आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया गया है। और ये 9 के 9 आतंकवादी कैंप लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे। और एक जो इसमें जो बहावलपुर वाला कैंप था वो तो लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक मार के हमने उस कैंप को नष्ट किया है और लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई के लिए भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।